अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगी, खुशबाश होंगी। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद व्लॉग लगाने की वजह मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है कि मेरा फ़ोन काफ़ी अरसे से ख़राब हुआ था, क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसको ठीक कराया, फिर मेरे हाथ से गिर गया और वो फिर दोबारा से ख़राब हो गया। फिर वो इतना टाइम शॉप पे रहा और अब आज ही ठीक हो के आया है। तो मैंने कहा मैं अपनी बहनों के लिए अच्छा प्यारा प्यारा सा व्लॉग दिखा दूँ। अभी जनाब यहाँ पे हो रहा था सहरी का टाइम। मैं भी नमाज़ पढ़ के हटी थी तहज्जुद की। यहाँ पे हमने छोटा सा नमाज एरिया बनाया अपने घर में। इसको मैंने थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, और आपके पास भी अगर कोई आइडियाज़ वगैरह हो इसको डेकोरेट करने के तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी प्यारी बहनों के पास। तो जनाब यहाँ पे मैं अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के हटी थी और किचन में हो रही थी सहरी की तैयारियाँ, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा के आई हूँ। आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें और रमज़ान में कुछ ऐसा एहतमाम ज़रूर किया करें, थोड़ी बहुत अपना जो है वो कोई नमाज एरिया बना लिया करें या कुछ इस तरह से, ताकि इबादत जो है वो आपकी अच्छे से हो सकें। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन में क्या हो रहा था। यहाँ पे मम्मा बना रही थी पराठे, क्योंकि जनाब यहाँ पे सहरी का टाइम था। साथ में पहले कुछ रोज़े तो हम लोगों ने पराठे खा लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था पराठे खाने का। तो फिर मैंने मम्मा से कहा था कि मेरे लिए आप सूखी रोटी बना दिया करें, उसमें मैं मक्खन लगा के देसी घी टाइप करके उसको खा लूँगी। तो इस तरह से अभी मैं खा रही हूँ। तो उसके बाद जब दिल करेगा पराठे खाने का तो फिर वो भी खा लेंगे। यहाँ पे हमारे मज़े मज़े के पराठे बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम पहले जो है ना, जब हम छोटे होते थे, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, तब हम सिर्फ़ और सिर्फ जो स्क्वायर वाला पराठा होता है ना, उसको हम पराठा कहते थे, और इसको हम कहते थे घी वाली रोटी, ऑयल वाली रोटी। लेकिन अब जब हम लोग अब यही वाली रोटी खाते हैं, अब काफ़ी अर्सा हो गया हमने पराठा छोड़ दिया है, तो अब हम इसी को पराठा कहते हैं। सो यहाँ पे हमने चिकन जलफ्रेज़ी बनाई हुई थी, रात को ही मम्मा ने बना ली थी, तो सहरी के लिए बनाई थी, और उसके साथ था ये पराठा। खैर उससे जल्दी से हम छलांग मार के जो है ना वो पहुँच गए हैं अफ्तारी के टाइम पे। यहाँ पे हमारे पकौड़ों का सामान बन रहा था, समोसियाँ मैंने बनाई थी। और जनाब ये इतनी जल्दी हम अफ्तारी पे इसलिए पहुँच गए क्योंकि आपको पता है मेरा फ़ोन ख़राब था, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए जो है वो छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड करती रही, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और जनाब नए आने वाले जितने भी लोग हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। यहाँ पे जनाब हम सिंपल सी इफ्तारी बना रहे थे आज, कुछ इतना लंबा चौड़ा प्लान नहीं था, क्योंकि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई थी आके, और मेरा फ़ोन भी ख़राब था, उसका भी तो कुछ थोड़ा बहुत दुख तो होता है ना इंसान को, वो भी था। तो मैंने लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो है ना वो क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे, ताकि मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर सकूँ, और आपको रीज़न भी बता दूँ कि मैंने इतना अर्सा क्यों नहीं जो है वो व्लॉग अपलोड किया। खैर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, समोसियाँ हैं हमारे पास। समोसियाँ इतनी छोटी छोटी सी, ये K&N की समोसियाँ थी तो मज़े की होती तो अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी सी होती हैं। और जनाब यहाँ पे हमारी इफ्तारी जो है वो बन के सामने आ गई, और मैक्रोनी वगैरह बनाई थी। कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था। और जनाब इफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने जो है वो बनाई थी चाय, क्योंकि पोस्ट इफ्तार टी जो है वो तो ज़रूरी होती है ना, उसके अलावा उसके बगैर तो मेरी आंखें नहीं खुलती। और साथ में थी मीठे में जलेबियाँ, और हमने वो खाई, चाय पी। खैर आज का व्लॉग इतना सही था, छोटा सा, क्योंकि मैंने सारे क्लिप्स जोड़ जोड़ के आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग बनाया था। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।